ये छोटी बहू ने कल मेरी पोतियों का हक मारा, बल्कि उसने तेरे चरित्र पर भी कीचड़ उछाल करके इस घर की मर्यादा को खत्म कर दिया है। तू दो रिश्तों को संभालने की बात कर रहा है, पर क्या छोटी बहू ने एक भी रिश्ता दिल से निभाया है? देख बेटा, चुप रहना भी एक गुनाह है। अगर तू आज अपनी बेटियों के लिए खड़ा नहीं हुआ ना, कल को बड़ी होकर के तुझे कभी माफ नहीं करेगी। वे सोचेंगी कि उसका पिता ने ये सब देखते हुए भी उसका साथ नहीं दिया। ये छोटी बहू जो आए दिन झूठ का नाटक तेरे पास कर रही है, अब वो नाटक नहीं चलेगा उसका। माँ बिल्कुल सही बोल रही है। मैं महसूस कर रहा हूँ कि मैं घर में शांति बनाए रखने के चक्कर में अपनी बेटियों के बचपन को बलि दे रहा हूँ मैं। बेटा, तुझे अपना मन कड़ा करना पड़ेगा। माँ, आप सही कह रही हो। अब और नहीं माँ, मैं उसे आखिरी मौका दूंगा कि वो अपनी गलतियां सुधारे और माफी मांगे, वरना इस घर में उसके लिए कोई जगह नहीं है। हाँ बेटा, इसी में हमारी पोतियों की भी भलाई है, क्योंकि मेरे से बर्दाश्त नहीं होगा बेटा मेरी पोतियों के मेरे सामने जिंदगी बर्बाद होते हुए। तुम ही संभाल सकता है बेटा ये सब, ना तुम्हारा बड़ा भाई कुछ कर सकता है और ना तुम्हारी बड़ी भाभी कर सकती है। मैं नहीं जान रही थी कि ये छोटी बहू मेरे घर को तहस नहस कर देगी। अनु, इधर आ बाहर। अब क्या हुआ? अच्छा, मैं समझ गई। अपनी माँ से फिर से मेरे खिलाफ कान भरवा करके आए हैं ना? बस अनु, बहुत हो गया तुम्हारा तमाशा। मेरी दोनों बेटियां मेरे लिए जान है। अगर आज के बाद तुमने उन्हें किसी काम के लिए मजबूर किया या उसके साथ सौतेला व्यवहार किया तो याद रखना कि इस घर के दरवाजे तुम्हारे लिए हमेशा के लिए बंद हो जाएंगे। और हाँ, तुमने कुछ दिन पहले मेरी साली और मेरे चरित्र पर जो कीचड़ उछाला है ना, वो तुम्हारी घटिया सोच को दिखाता है। वह रिश्ता पवित्र है, और अगर दोबारा तुमने अपनी जुबान से उसके बारे में एक गंदा शब्द निकाला ना, तो मैं भूल जाऊंगा कि तुम मेरी पत्नी हो। और मेरी माँ इस घर के लिए लक्ष्मी है। तुमने उन्हें झूठा कहा, यह तुम्हारी सबसे बड़ी गलती थी। अगर उन्हें तुम्हारी वजह से एक भी मानसिक तकलीफ हुई ना, तो तुम्हें इसी वक्त अपना बैग उठाकर यहाँ से जाना होगा। ठीक है, बोल लीजिए मुझे। आप एक बाहरी औरत के लिए मुझ पर चिल्ला रहे हैं ना? चुप करो, ये नाटक अब मुझ पर काम नहीं करेगा। मैंने अपनी आंखों से ये सब देख लिया है। तुम्हारे पास सिर्फ एक मौका है, या तो इस घर को अपना समझकर मेरी बेटियों को माँ का जैसा प्यार दो, नहीं तो फिर अपना बेटा को लेकर अपने रास्ते निकल जाओ। मुझे मेरी बेटियों की जिंदगी बर्बाद नहीं करनी है। मुझे समझ में आ गया। इस बार मेरे पति के पीछे ना इसकी बुद्धि माँ एक ढाल बन करके खड़ी है, और ये मेरे पति को बातों में फंसा लिया है। अब मुझे समझ में आ गया है, मेरा झूठ पकड़ा गया है। अब मेरी दाल नहीं गलने वाली है। छोटी बहू, तुझे क्या मंजूर है? प्यार से रहना या यहाँ से विदा होना? देखिए माँ, बिना कुछ बोले यहाँ से निकल गई। रोनी सूरत लेकर के हम लोग को दिखा रही है। तू टेंशन मत लो बेटा, इस बार तो इसकी दाल गलने वाली नहीं है। मैं समझ रही हूँ कि ये करण के सामने मैं अपनी मनमानी नहीं कर सकती, इसलिए मुझे दो मुंही चाल चलना होगा। क्या ये लोग सोचता है कि मैं इनकी दोनों बेटियों को अपनी बेटी मानूंगी? कभी नहीं। मेरा बेटा है मेरे लिए सब कुछ, ये दोनों बेटियां नहीं। मैं तो इस घर में इस करण की पैसों के कारण आई थी, वरना मुझे कोई शौक नहीं था इसके यहाँ आने का, और वो भी दो दो बेटियां पालने की। बड़ी बहू। हाँ बोलिए ना माँ जी। तुम्हारे घर पर तुम्हारी माँ कैसी है? इतना जल्दी आ गई तुम अपने मायके से? माँ जी, माँ की तबीयत कुछ ठीक है पहले से, और भैया और भाभी दोनों आ गए। तो माँ बोलने लगी, बेटा तुम अपना ससुराल देख, बच्चे पढ़ने वाले हैं तुम्हारे, तुम्हारी सास कितना अकेले करेंगे। चलो ठीक है बहू, तुम्हारी माँ पहले सब ठीक है। वैसे माँ जी, जब मैं इस घर में आई ना, तो फर्स्ट रूम में छोटी बैठी हुई थी, आते के साथ वो मुंह बना ली मेरे से। बात क्या है माँ जी, कुछ चल रहा है क्या? अरे बहू, उसके बारे में मत पूछ, वही सही रहेगा। मैं कभी नहीं सोची थी बहू कि मेरे घर में ये छोटी बहू आ रही है ना, जो मेरी दोनों पोतियों का जिंदगी बर्बाद कर देगी। मैं तो बोलती ही थी माँ जी कि एक बेटे की माँ से क्यों शादी कर रहे हैं देवर जी, लेकिन उस समय तो देवर जी बोलते थे दूसरा का बेटा ही काम देता है, अपना बेटा काम नहीं देता है। याद है ना माँ जी, आपके सामने ही देवर जी बोले थे ना मुझे। सब याद है बहू, लेकिन उसे अब अपनी गलती का एहसास हो रहा है, वो पछता रहा है मैं क्यों इससे शादी करके इसे अपने घर में ले आया। यही कहा जाता है बहू कि जिंदगी का फैसला ना परिवार से मिलजुल करके लेना चाहिए, लेकिन ये मेरा बेटा लड़की को देखा, किसी ने बताया और ये शादी करके ले आया अपने घर में। अब देखो, उसके साथ साथ मेरी पोतियों की भी जिंदगी उथल पथल हो गई है। अब क्या कर सकते हैं माँ जी? माँ जी आप चाय पिए? नहीं बहू, अब तो छोटी बहू मेरा कोई काम भी नहीं करती है, मैं अपना कपड़ा खुद धोती हूँ,
सुबह का नाश्ता बेटे के साथ बैठ जाती हूँ तो मिल जाता है, दोपहर का खाना नहीं मिलता है, तो मैं यूं ही नमकीन वगैरह कुछ खा करके पेट भर लेती हूँ। फिर रात में मेरा बेटा आता है, रात में बेटा के आने के बाद खाना बनता है। और बच्चियों को माँ जी, वो लोग दिन भर भूखे रह जाती है, और मेरा बेटा तो बोल रहा था कि खाना मिलता है। अरे बहू तो क्या करूँ, पोते पोतियों को तो भूखे नहीं न रखूंगी। ब्रेड वगैरह ले आती हूँ, सेक वेक करके बच्चों को दे देती हूँ, बच्चे लोग को तो वही सब पसंद है। ऐसे जैसे तैसे करके तो बच्चे लोग को दोपहर का खाना करवा रही हूँ मैं, और सुबह शाम अपना पति को दिखाने के लिए खाना बना देती है। ये तो गलत है ना माँ जी, आखिरकार ऐसा कब तक चलेगा? अब मुझे वही समझ में नहीं आ रहा है बहू, अगर मैं इसे कुछ बोलूंगी तो मेरा छोटा बेटा की जिंदगी बर्बाद होगी, वो वैसे ही दुखी रहता है। अरे आ गए आप ही का इंतजार कर रही थी। आइए बैठिए, मैं पानी लेकर आती हूँ और उसके बाद चाय चढ़ा कर आती हूँ। हाँ ठीक है। और बच्चे लोग ने नाश्ता किया? हाँ ना, चाय के साथ ही बच्चे लोग को भी नाश्ता बना देती हूँ। अच्छा ठीक है। अरे बच्चों कहाँ हो, इधर आओ, फल खाओगे क्या? काटो फल। लगता है अभी अनु बच्चों लोग पर ध्यान देने लगी है। बच्चों रोते नहीं है, खाना खाओ। हाँ चिंकी, मम्मा बिल्कुल सही बोल रही है, खाते समय रोते नहीं है। पर बड़ी मम्मा, मम्मा मुझे बहुत डांटती है। हाँ बड़ी मम्मा, हम लोग पर मम्मा बहुत गुस्सा करती है। बेटा चुप हो जा, चुप होकर के पहले खाना खा, मैं तुम्हारी मम्मा को समझाऊंगी, नहीं डांटेगी वो। हाँ जेठानी जी, और सिखा लीजिए मेरे बच्चों को। अरे छोटी, बच्चे लोग अभी खा रहे हैं, खाने दो ना, क्या इस तरीके की बातें कर रही है? एक तो बच्चे लोग को तुम खाना नहीं देती है, देखो तो भूखे बेचारी बैठ करके रो रही थी। अच्छा, भूखे बैठ करके रो रही थी? मैं तो इन लोगों को आदत सुधारने के लिए खाना नहीं दी थी, और आप इन्हें खाना दे करके बिगाड़ रही हैं। छोटी, भूखा मारकर किसी को आदत नहीं सिखाया जाता है, और वैसे भी ये बच्चियां मेरी भी बेटियां हैं, और मैं इन्हें घर में भूखा नहीं देख सकती। तुम तो अभी आई है ना, तुम्हारे आने से पहले मैंने ही दोनों बच्चों को पाली हूँ, तो मैं तो इन दोनों बच्चियों को कभी भूखा नहीं रखी। तभी तो ये लोग बिगड़े हुए हैं, अगर सही रहती ना तो बात मानती। बस छोटी, बहुत बोल रही है तुम, मैं सब चीज बर्दाश्त कर लूंगी, लेकिन बच्चियों को परेशान करना मैं नहीं बर्दाश्त करूंगी। यहाँ से जाओ तुम, बच्चियों को मुझे खाना खिलाने दो। सब तो मुझे ही बोलते हैं, मैं माँ बन करके आई हुई इस घर में, और मुझे ही दोष लगाएंगे सब आगे जाकर कि मैं ही बच्चियों को अच्छा आदत नहीं सिखाई, लेकिन घर में कोई देखेगा कि घर में किसका चलता है। हाँ बेटा चुप हो जा, तुम अपनी मम्मा की बातों पर ध्यान मत दो, मैं हूँ ना तुम्हारी बड़ी मम्मा, तो क्यों डर रही है? खाना खाओ। अरे बहू, ऐसा तुम क्यों कर रही है? उस दिन तो तुम बोली थी कि मैं सुधर कर दिखाऊंगी, और उसके बाद भी तू ऐसा ही क्यों कर रही है? मेरे बेटे के सामने तो तू बहुत अच्छी भली बन जाती है, और हम लोग के सामने वही रूप। ये क्या है बहू? बुढ़िया, तूने मेरे खिलाफ करण जी के कान भरे थे ना, अब देख वो मेरी बातों पर यकीन कैसे करते हैं। तू चाहे जितना भी चिल्ला ले, वो तेरी बात अब नहीं सुनेगा। बहू, ये हमारा घर है, यहाँ दो तरह के करना बंद करो। छोटी, अरे तुम्हें इस घर में मान सम्मान सब मिल रहा है, उसके बावजूद भी ये क्या कर रही है तुम? जेठानी जी, मेरे से एक्स्ट्रा बोलने की जरूरत नहीं है आपको, और भूलिए मत, मेरे पति आपके पति से ज्यादा कमाते हैं, मेरे पति इस घर में ज्यादा पैसा देते हैं। अगर आपने कुछ बोला ना तो समझ लीजिएगा, आने वाला समय में ना आपका बेटा जो ट्यूशन के लिए एक्स्ट्रा क्लासेस करने जाता है ना, सारे मैं बंद करवा दूंगी। देखती हूँ कि जेठ जी कितने पैसे अपने बच्चों को पढ़ाने में लगाते हैं, छोटे भाई पर डिपेंड है ना। माँ जी, ये कैसी बातें कर रही है छोटी? छोटी को तो ये दिख रहा है कि मेरा पति ज्यादा कमाते हैं, लेकिन देवर जी को आगे बढ़ाने में किसका हाथ है माँ जी? आपका बड़ा बेटा था ना माँ जी, कैसे अपना दुकान को गिरवी रख करके देवर जी को पढ़ने के लिए पैसे दिए थे, और आज अपना दुकान भी नहीं रहा, जैसे तैसे छोटी
क्या करूं बहू, मैं खुद ही परेशान हूँ इससे। कहाँ जा रही हो तुम लोग? सोने जा रही हूँ। कल स्कूल है ना तुम्हारा? तुम्हें मैंने सुबह ही बोली थी ना कपड़े धोने के लिए। तुम्हारा स्कूल ड्रेस कौन धोएगा? मैं तुम्हारी नौकरानी हूँ। नहीं, वो दादी धो देगी। मतलब कि फिर से तुम अपने बाप की नजर में मुझे दुश्मन बनाना चाहती है? यहाँ से तुम कहीं नहीं जाएगी। मेरा ये बेडरूम का बाथरूम है ना, उसमें दोनों जाओ और दोनों अपना अपना ड्रेस धो। और हाँ, साथ में मेरा बेटा का भी ड्रेस धो देना। पर मुझे ड्रेस नहीं धोने आता है। दीदी चलो ना, मैं दादी को देखी हूँ धोते हुए, मैं धो लूंगी। रो करके दिखाएगी तुम? यहाँ तुम्हें कोई बचाने वाला नहीं है। और हाँ, अगर तुम दोनों ने अपने बाप से जरा सा भी मेरी शिकायत की ना, तो समझ लेना जो तुम्हें 2 टाइम का खाना देती हूँ ना, वो भी नहीं दूंगी। क्योंकि अगर तुम अपने पापा से शिकायत की तो तुम्हारा बाप मेरे से ही पूछेगा। उसके बाद समझ लेना कि मैं दोनों को क्या करती हूँ। दीदी चलो ना, हम लोग अपना कपड़ा धो लेते हैं। इसकी मैं नौकर हूँ, खाएगी पिएगी लेकिन अपना खुद का काम नहीं होगा। दादी पापा से मत बताना। अरे नहीं बिटिया, डर मत, नहीं बोलूंगी तुम्हारे पापा से। लेकिन बेटा, जब भी तुम स्कूल से आती है ना, जब ड्रेस गंदा हो जाता है ना, तो मुझे दे देना, ये बड़ी माँ को दे देना, हम लोग दोनों में से कोई धो देंगे। ठीक है दादी। और तुम्हारी छोटी बहन कहाँ है? वो मम्मा का पैर दबा रही है। ये छोटी बहू का तो नाटक पहले से कहीं ज्यादा खतरनाक हो गया है। ये ऊपर से मेरे बेटे के सामने मीठी बन रही है, लेकिन अंदर ही अंदर घर को दीमक की तरह चाट रही है। अब मुझे समझ में आ गया है कि छोटी बहू कभी सुधरने वाली नहीं है। वो बस मेरे बेटे के आंख में धूल झोंक रही है। क्या हुआ माँ? तुम मुझे ऐसे अचानक क्यों बुलाई? क्योंकि तुम्हारी पत्नी ना 2 रंग की कर रही है। मतलब माँ? तुम्हारे सामने अच्छा व्यवहार करती है और हम लोग को सामने बुरा व्यवहार करती है। नहीं माँ, मैं तो बराबर देखता हूँ कि अनु बच्चों लोग को खाना पीना अच्छे से खिला पिला रही है। बेटा, अगर तुझे मेरी बातों पर विश्वास नहीं है ना, तो कल तुम जैसे जैसे मैं बोलती हूँ ना, वैसे वैसे करना। अब जाओ यहाँ से, नहीं तो उसे शक हो जाएगा। अरे हाँ बेटा, आज मैं अपनी बहन के घर जा रही हूँ, बहन से मिलने। तो मुझे तो यहाँ आने में 2-3 दिन लग ही जाएगा। और बड़ी बहू अपने मायके चली गई है, तो तुम छोटी बहू को बोल देना बच्चों को अच्छे से संभाल ले। ठीक है माँ, मैं ऑफिस जा रहा हूँ आज, तो ऑफिस की तरफ ही तो मौसी जी का घर है ना, तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा वहाँ, और मैं अनु को बोल देता हूँ कि वो बच्चों लोग को अच्छे से संभाल ले 2-3 दिन। ठीक है। चलो, ये तो बहुत खुशी की बात है। आज तो घर में कोई काम ही नहीं रहेगा। आज इस घर में मेरी मर्जी चलेगी। मैं इस घर की अब मालकिन हूँ। अगली बार मेरी बारी। स्कूल से घर में आते के साथ ही दोनों को खिलना चालू हो जाता है। इन लोग के चक्कर में फिर से घर में गंदा लग गया। क्या हो रहा है यहाँ? मम्मा, हम लोग खेल रहे हैं। खेल रही है? ऐसा तुम्हारा खेलने का ही उम्र होता है? उठ करके झाड़ू उठाओ और दोनों मिल करके सफाई करो रूम का। पूरा घर चमकना चाहिए। और याद रखना, अगर एक भी कोना गंदा रहा ना, तो रात को खाना नहीं मिलेगा। पर माँ, मेरे स्कूल का होमवर्क बहुत ज्यादा है। होमवर्क करेगी? बढ़िया ही पढ़ने वाली। चुपचाप से काम कर, वरना तुम्हारी मरी हुई माँ के पास पहुंचा दूंगी। और खबरदार, जो उस बुढ़िया या अपने बाप से कुछ बताया तो तुम्हारी खाल उड़ेड़ दूंगी। तो ये है तुम्हारा असली चेहरा? करण जी, आप तो बाहर गए थे ना माँ जी को छोड़ने, और मैं तो इन्हें बस सिखा रही थी कि घर में कैसे रहा जाता है। चुप रहो, अपनी गंदी जुबान से एक शब्द भी मत निकालना। मैंने सब कुछ सुन लिया है कि तुम मेरी मरी हुई पत्नी और मेरी माँ के बारे में क्या सोचती हो, और कैसे तुमने मेरी मासूम बच्चियों को डरा करके रखा है। इतनी आसानी से मुझे घर से नहीं निकालोगे। ये मत भूलो करण जी, हमारी शादी को 1 साल हो चुका है। अब मैं इस घर की कानूनी पत्नी हूँ। कानून और समाज की नजर में इस घर पर पूरा हक है मेरा। अगर तुमने मुझे इस घर से निकालने की कोशिश की ना, तो मैं पुलिस स्टेशन में जा करके तुम्हारी माँ और तुम्हारी भाभी और तुम्हारे खिलाफ घरेलू हिंसा और दहेज का उत्पीड़न का केस दर्ज करा दूंगी। फिर तुम अपनी बुढ़ी माँ और अपनी भाभी के साथ जेल की चक्की पीसते रहोगे। और अगर तलाक मुझसे चाहिए तो मुझे इतना भारी हर्जाना देना पड़ेगा ना कि तुम सड़क पर आ जाओगे, और तुम्हारी ये संपत्ति, ये घर सब बिक जाएगा मुझे पैसे देते देते। अब सोच लो, मुझे निकालोगे या चुपचाप सहोगे? मुझे घर से बाहर निकालना चाह रहा था, औकात नहीं है। ये क्या हो गया? और मैं कानूनी पचड़ों में नहीं पड़ना चाहता हूँ,
और ना ही मैं बुजुर्ग माँ को जेल भेजना चाहूंगा। और मुझे समझ में आ गया कि ये अनु बहुत सोच समझकर मुझे अपने जाल में फंसाया है। और हाँ, तुम्हारी दोनों बेटियों की कोई भी काम नहीं करूंगी, समझा ना तुम? अच्छा, तो तू कानून की बातें करती है ना? तो सुन, कानून अंधा हो सकता है लेकिन सबूतों का मोहताज होता है। तुझे क्या लगता है हम यहाँ हाथ पर हाथ रख करके बैठे हुए थे? करण, अपना फोन निकालना। क्या होगा फोन से? जब मैं कमरे के बाहर छिपा था ना, तो मेरा फोन यही रिकॉर्डिंग मोड पर था। जो तुमने मेरी बच्चियों को धमकाया ना, वो सारी बातें फोन में रिकॉर्ड हो चुका है। और कैसे तुमने मेरी माँ को गालियां दी थी और कैसे मेरे बच्चों को बोली थी कि तुम्हारी माँ के पास मैं भेज दूंगी, सारे फोन में रिकॉर्ड है। और हाँ, हमारे पास पड़ोसियों की भी गवाह है जो रोज बच्चों के रोने की आवाज सुनती है। जब तू कोर्ट जाएगी ना, तो हम सबूत पेश करेंगे। तू बच्चों पर अत्याचार कर रही थी, इसके बाद तुझे हर्जाना तो क्या, जेल की सलाखी ही मिलेगी। और तेरे बेटे की कस्टडी भी तुझसे छीन ली जाएगी। मुझे तो अंदाजा भी नहीं था कि ये लोग सबूत भी इकट्ठा कर रहे होंगे। इनकी कानूनी धमकी अब मेरे पर ही भारी पड़ गया। अब बोलो, अभी भी तुझे हर्जाना चाहिए या चुपचाप अपना सामान उठाकर यहाँ से निकलना है तुझे? अगर पुलिस आई ना, तो सबूतों के साथ तुझे ले जाएगी यहाँ से। मैं तो कानूनी रूप से फंस गई। अब मैं समझ गई कि अब गुस्सा से काम नहीं चलेगा। करण जी, मुझे माफ कर दीजिए। मुझ में असुरक्षा की भावना आ गई थी। मुझे लगा था इन बच्चियों को ज्यादा लाड़ प्यार करूंगी तो मेरा बच्चा का कहीं हक न मारा जाए। मैं एक माँ हूँ ना, इसलिए भटक गई थी। मुझे जेल मत भेजिए। मेरा एक छोटा बच्चा है, उसका क्या होगा? क्या आप उसे अनाथ बनाना चाहेंगे? बच्चों, मुझे माफ कर दो। अपनी छोटी माँ समझ करके मुझे माफ कर दो बच्चों। देखो, अगर मैं चली गई ना, तो तुम्हारा भाई सड़क पर आ जाएगा। क्या तुम अपने भाई को उसका सहारा छीन लोगे बच्चों? करण जी, माँ जी तो बुजुर्ग है, वो तो चाहती है कि मैं निकल जाऊं ताकि घर पर उनका राज चले। लेकिन क्या वाकई में चाहते हैं आप कि मोहल्ले में आपकी दूसरी शादी टूटने का तमाशा बने? लोग कहेंगे कि करण अपनी पत्नी को रख नहीं पाता। आपकी बेटियों की शादी में दिक्कत आएगी जब लोग सुनेंगे कि उसके घर में ऐसा कलेश होता है। अगर ये जो बोल रही है सच हो गया तो मेरे बच्चों के भविष्य और समाज, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा। नहीं, मुझे ना अनु को एक और मौका देना चाहिए। करण, इसके आंसुओं में मत जा। ये औरत मेरी दोनों पोतियों को भूखा रखी है। जो औरत बच्चों का इस्तेमाल अपनी ढाल के लिए करे ना, वो औरत कभी भी मां नहीं हो सकती। ये सिर्फ वक्त मांग रही है ताकि ये हमारे खिलाफ सबूत इकट्ठा कर सके, अब फिर हमें फंसा सके। माँ, ये भी एक औरत है ना, एक माँ है। अगर इसे मैं बाहर निकाल दूंगा तो इसका बच्चा का क्या होगा? वैसे भी इसकी मायके में तो कोई पूछ नहीं है, इसका बच्चा का जिंदगी बर्बाद हो जाएगा। माँ, एक बार मौका इसे देना चाहिए। बेटा, नहीं माँ, मैं ऐसे कैसे निर्दयी हो सकता हूँ? इसका भी तो एक बेटा है ना, उसका बेटा को परेशान करना क्या मुझे अच्छा लगेगा? ये बुढ़िया मेरे राह का सबसे बड़ा कांटा है। इसे तो कुछ ना कुछ करना ही होगा। उसके बाद करण पर काबू करना आसान हो जाएगा। अब मेरे मन में ममता नहीं, सिर्फ नफरत और प्रतिशोध है। मैं जान रही हूँ कि जब तक इस घर में बुढ़िया है ना, तब तक मेरी दाल तो यहाँ नहीं गलने वाली है। ये मैं जेठानी को तो अपने काबू में कर ली हूँ, लेकिन ये बुढ़िया ना कुछ ज्यादा ही फड़फड़ा रही है। मुझे जो करना था वो कर लिया। अब देखना बुढ़िया तेरे साथ क्या क्या होता है। मुझे इस औरत पर जरा सा भी भरोसा नहीं है। पता नहीं मेरा बेटा कितना सीधा साधा है जो इसकी बातों में आ गया। चलो, रात काफी हो गया, सुबह ही देखना होगा अब। अरे, ऐसे कैसे अचानक लाइट कट गई? ये खिड़की दरवाजा किसने बंद कर दी? ये क्या, दरवाजा नहीं खुल रहा है? बहू, बच्चों, अरे बेटा कहाँ गया तुम? देखो, मेरा दरवाजा नहीं खुल रहा है रूम का। दरवाजा खोलो बाहर से। मैं क्या करूं? अब देख बुढ़िया मेरी अगली चाल। मेरे रूम में अचानक धुआं धुआं कहाँ से आ गया? सारी खिड़की दरवाजा सब बंद है। ऐसे कौन कर रहा है? इससे तो मेरी जान ही निकल जाएगी। मैं तो इंतजार कर रही हूँ कि बुढ़िया कभी होश हो जाए, ताकि मैं सुबह सबको नाटक बता दूंगी कि इसे दिल का दौरा पड़ा है। ये दादी के रूम से धुआं धुआं क्यों निकल
माँ, क्या हुआ माँ? बेटा, वो मेरा इनहेलर नहीं मिल रहा, खोज कर दो बेटा, नहीं तो सांस मेरी उखड़ जाएगी। पापा, किचन में आइए, ये देखिए, लगता है दादी का दवा ये है, और इनहेलर भी यहाँ पर है दादी का, फ्रिज के ऊपर रखा हुआ है पापा, मैं पहुँच नहीं पा रही हूँ। ये सब कैसे हो गया माँ? अब तो ठीक तो है ना? हाँ बेटा, अब पहले से ठीक हूँ, लेकिन मुझे मारने की कोशिश की गई है, और ये तुम्हारी पत्नी मुझे मारने की कोशिश की, सब खिड़की बंद कर दी थी और दरवाजा भी बंद कर दी थी, और मेरा इनहेलर भी छिपा दिया था, और उतना से भी पेट नहीं भरा तो घर में धुआं कर दी, जिससे मेरा दम फूल जाए और मैं मर जाऊं। अब मेरी सब्र का बांध टूट गया। अब तो मेरी माँ के जान पर बन आया, और मुझे समझ में आ गया है कि ये अनु कुछ साधारण औरत नहीं है, बल्कि एक अपराधी है। हेलो इंस्पेक्टर साहब। ये क्या हो गया? ये क्या कर रहा है? क्या हुआ माँ जी? आपका बेटा इतना हड़बड़ा करके मेरे पास फोन किए और बोले कि तुम सुबह का सुबह जल्दी आ जाओ यहाँ। सब ठीक तो है ना माँ जी? बताइए ना माँ जी। नहीं बहू, कुछ ठीक नहीं है। मेरे बच्चों लोग सब ठीक है ना माँ जी? हाँ, बच्चे लोग सब ठीक है। तो हुआ क्या माँ जी, वो तो बताइए। कल ये तुम्हारी देवरानी मुझे मारने की कोशिश की थी। क्या माँ जी? हाँ हाँ सर, आइए आइए, मैं ही आपको कॉल किया था। यहाँ अनु कौन है? छोटी, अब क्या हुआ? बाहर आएगी तुम? इंस्पेक्टर साहब, यही है नु। रात में तो करण जी से माफी मांगी थी, ये करण जी मेरा बात नहीं सुना और सुबह उठते के साथ पुलिस को बुला लिया। अब मैं कहाँ जाऊँ? अब खड़ी ही रहेगी? सर, मैंने कुछ नहीं किया। बहू, मोबाइल मेरे रूम में होगा, लेकर आ जल्दी। तुम्हारे पति ने तो मेरे पास केस दर्ज किया है। अरे सर, पति पत्नी का बीच का लड़ाई है ना, ये तो मेरे पति गुस्सा में कुछ भी कर लेते हैं, तुरंत गुस्सा हो जाते हैं, धमकी देने लगते हैं। मैं तो सोची थी कि रात गई बात गई, लेकिन मैं नहीं जान रही थी कि ये आपके पास फोन कर देंगे। अच्छा अच्छा, मैं समझ गई, मैं पैसे वाली नहीं ना, वो गरीब हूँ, इसी को लेकर इन लोगों ने मेरे खिलाफ शिकायत कर दी। सर लेकिन आप तो सबको मदद करते हैं ना, मेरी भी मदद कर दीजिए, ये लोग मुझे बहुत परेशान कर रहे हैं। सर, पहले ये वीडियो देखिए, देखिए इस वीडियो में कैसे बच्चों लोग को धमकी दे रही है। अरे कैसी औरत है, इतना बड़ा बड़ा कांड करती है, और इतना जल्दी तुम रंग भी बदल लेती है। सर इतना ही नहीं, कल रात को ये मुझे जान से मारने की कोशिश भी की थी। कल सबके सोने के बाद ये मेरे रूम का दरवाजा बाहर से लॉक कर दी थी, सारी खिड़कियां बंद कर दी थी। इसे पता था कि मुझे अस्थमा है, उसके बावजूद भी ये रूम में धुआं कर दी कि जिससे मेरा दम घुट करके और मेरी मौत हो जाए। इसने जानबूझकर मेरी दवाइयां छिपाई और कमरा बंद कर दिया ताकि मैं दम घुटने से मर जाऊं। और ये मेरी पोतियों को भी मानसिक और शारीरिक प्रताड़ना देती है। चलो पुलिस स्टेशन। मैडम जी, मेरा छोटा बच्चा है, उसका क्या होगा? मैं एक माँ हूँ। जो औरत दूसरी बच्चियों को अपनी मरी हुई माँ के पास भेजने की धमकी दे सकती है और एक बुजुर्ग की हत्या की साजिश रच सकती है, वह माँ कहलाने लायक नहीं है। तुम्हारा बेटा अब बाल कल्याण केंद्र की देखरेख में रहेगा, या उसे किसी रिश्तेदार को सौंप दिया जाएगा। चलो यहाँ से। मैडम जी प्लीज, मेरे ऊपर थोड़ा रहम करिए ना, एक मेरा बच्चा है। माँ जी और देवर जी, बुरा ना माने तो आप लोग से मैं एक बात कहना चाहती हूँ। हाँ बहू बोलो। माँ जी, बच्चे का क्या दोष? अगर उसकी माँ अपराधी है तो इसका मतलब ये नहीं ना कि हम बच्चे को भी अपराधी बनने दें। मैं इसे पालूंगी और उसे अच्छे संस्कार दूंगी ताकि ये बच्चा अपनी माँ के जैसा न बने। ये क्या बोल रही है बहू तुम? इस औरत का बच्चा को तू पालेगी? माँ जी वही तो मैं बोल रही हूँ कि बच्चा को क्या अपराध है, अगर उसे हम लोग छोड़ देंगे तो पता नहीं कल का वो भी अपराधी बने। उस बच्चे के मन में हमेशा ये टीस रहे कि हम लोग को कारण इसकी माँ हम लोगों से दूर हुई। माँ जी, मैं नहीं चाहती हूँ ये बच्चा अनु के जैसा निकले। ठीक है बहू, जैसा तुम सोचो। इंस्पेक्टर साहब, इसे अभी के अभी मेरे नजरों से ले जाइए। और हाँ अनु, मैं अभी के अभी तलाक का अर्जी भी तैयार करता हूँ। मैं तुम्हारे साथ बिल्कुल भी नहीं रहूंगा। अब यहाँ से जल्दी चल रही है कि मैं तुम्हें घसीटते हुए थाने ले जाऊं? बड़ी बहू, तुमने साबित कर दिया, अगर बड़ी बहू समझदार हो ना तो वह नरक बनते हुए घर को भी स्वर्ग बना सकती है। माँ, भाभी मुझे माफ कर दीजिए, मैंने एक गलत औरत पर भरोसा किया और आप सबको खतरे में डाल दिया। कोई बात नहीं बेटा, देर आए पर दुरुस्त आए। अब इस घर से जहर निकल चुका है, अब हम अपनी बच्चियों को वही खुशियां देंगे जो उनकी माँ देना चाहती थी। माँ जी,
मैं बच्चे लोग को देख करके आती हूँ कि क्या कर रहे हैं बच्चे लोग। हाँ बहू, जा देखा। माँ जी। अरे बहू आ गई। देखना तुम्हारा देवर अभी तक नहीं आया है। आज उसका तलाक का आखिरी डेट है ना। माँ जी, देवर जी का फोन आया था मेरे पास, उनका तलाक हो चुका है। चलो, ये बहुत खुशी की बात हुआ बहू। बहू जा जरा मेरा फोन लेकर आना। नमस्ते समधन जी। नमस्ते नमस्ते समधन जी। समधन जी, आपसे मुझे एक जरूरी बात करनी है। हाँ बोलिए ना समधन जी। देखिए समधन जी, मैं तो अपनी बहू को बचा नहीं पाई, लेकिन एक आस लेकर के आपके पास फोन की हूँ। क्या? समधन जी, ये बातें तो आपसे मिल करके करना चाहती थी, लेकिन मेरे से अब इंतजार नहीं हो रहा है, इसीलिए मैं आपको बोल रही हूँ कि आप ना कल मेरे घर आइए। लेकिन समधन जी बताइए तो बात क्या है? समधन जी, मेरी पोतियों की माँ की जरूरत है, और वो माँ आपके घर में ही है। क्या आप अपनी बिटिया को मेरी पोतियों की माँ बनने की इजाजत देंगे? माँ ये क्या बोल रही है? बोलिए ना समधन जी। समधन जी, मौसी है वो बच्चों की, वो माँ के जैसा प्यार दे सकती है। देखिए समधन जी, कब तक मेरा बेटा अकेले रहेगा? आज न कल तो शादी करेगा ही, लेकिन मौसी के जैसा और कोई प्यार नहीं दे सकता है। आप अभी देखे ना समधन जी कि मेरे घर में क्या हुआ। मेरी पोतियों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ हो रहा था। मैं नहीं चाहती हूँ कि आगे जाकर के कोई दूसरा ऐसा फायदा उठा सके, इसलिए मैं बोल रही हूँ समधन जी, अगर आपकी इजाजत हो और आपकी बेटी की इजाजत हो तो मेरे बेटे से अपनी बेटी की शादी करवाने के लिए इजाजत दे दीजिए। समधन जी, ये बात मैं भी सोच रही थी। दोनों बच्चियों को जब भी देखती थी तो मुझे मेरी बेटी की याद आती थी। अगर आप लोग तैयार हैं तो मैं भी अपनी बिटिया से पूछ करके आगे बात बढ़ाती हूँ। ठीक है समधन जी, अगर ऐसा हुआ ना तो मैं आपका यह एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। माँ ये आपने क्या कर डाला? अरे बच्चियों की मौसी की मन होगा तब ना। माँ वैसे भी मेरी इतनी उम्र निकल गई है, क्या जरूरी है मुझे शादी करना? एक शादी करके तो मैं वैसे ही पछता रहा हूँ। दोबारा वो गलती नहीं करूंगा माँ। मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरे कारण मेरी पत्नी की बहन की जिंदगी बर्बाद हो। अभी उसका जिंदगी स्टार्ट है और वो आते के साथ मेरी दोनों बच्चियों की जिम्मेदारी लेगी। ये मुझे नहीं पसंद है माँ। बेटा, मैं तो तुम्हारी साली को कभी कभी तुम्हारे लिए उसके मन में कुछ मैं देखी हूँ, इसलिए मैंने समधन जी से बात की है। अब देखो, मैं उन्हें ज्यादा प्रेशर नहीं दी हूँ। अगर वो हाँ कहती है तभी मैं इस रिश्ते के लिए आगे बढ़ूंगी। एक मिनट बेटा, मैं भी बात करती हूँ। हेलो समधन जी, कब हम लोग मिल रहे हैं? क्यों आ रहे हैं क्या समधन जी? हाँ समधन जी, मेरी बिटिया तैयार है। क्या? हाँ समधन जी, मेरी बेटी तैयार है। मैं कल ही आप लोग से आकर मिलती हूँ और दोनों की शादी का डेट फिक्स कर देते हैं। धन्यवाद समधन जी, आपको लाखों लाखों धन्यवाद। आप कल आइए, हम लोग आपका इंतजार कर रहे हैं। ठीक है समधन जी। बेटा, बच्चों की मौसी तैयार है तुमसे शादी करने के लिए। माँ ये सही रहेगा क्या? देवर जी, इसमें अब आप ना और हाँ मत कीजिए। आपने जो फैसला लिया था वो क्या सही था? ये फैसला तो गार्जियन ले रहे हैं ना। अगर आपको शादी नहीं करनी है तो बोल दीजिए, माँ जी मना कर देंगे। नहीं नहीं भाभी, मैं कहाँ मना कर रहा हूँ। मेरी बच्चियों की माँ मिल जाएगी तो मुझे क्या तकलीफ होगी? तो बहू, कल की तैयारी कर लेना। कल समधन जी और संधि जी और इस घर की होने वाली छोटी बहू आ रही है। जी माँ जी।